वादियों के बीच रहने का मजा कुछ और ही है। चलो बेटा कबीर, सबसे पहले इस रूम की साफ सफाई की जाए। कुछ ही देर में कबीर सफाई के लिए बिल्कुल तैयार था। कबीर बेटा, तू दुनिया का पहला लड़का होगा जो YouTube पर झाड़ू मारना सीख रहा है। वो पहाड़ी लड़की देख लेगी तो तेरी इज्जत का फलूदा बना देगी। आखिर कबीर की मेहनत रंग लाई। आधे घंटे की सफाई के बाद रूम पूरा चमक ही गया। इतनी मेहनत तो पता नहीं मैंने कब की थी। वो ये तो जिम से भी मुश्किल है। 15 मिनट झपकी लेकर फिर नहाता हूँ। पर कबीर को बिस्तर पर भी चैन नहीं पड़ा और वो उठ बैठा। ओ, कितना सख्त बिस्तर है। कहाँ मेरे घर का गद्दा और कहाँ ये। ऐसा लग रहा है कि कांटों भरे बिस्तर पर सो रहा हूँ। यार, ऐसे तो कुछ नहीं होना। नहा कर कुछ खाना खाकर आता हूँ, शायद अच्छा फील करूंगा। साला पानी गर्म करने के लिए गीजर भी नहीं है। कैसी गरीब जगह पर रह रहा हूं मैं। लड़की के चक्कर में ना पड़ता और सही से घर देख लेता तो अभी ये नहीं करना पड़ता। अरे यार, इस एरिया में तो स्विगी जोमेटो भी नहीं है और आसपास दूर दूर तक कोई अच्छा सा कैफे भी नहीं है। बस ये एक ढाबा है और अब आगे जाने की हिम्मत भी नहीं है। यहीं खाना पड़ेगा। आज का दिन तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मेहरा जी का बेटा झाड़ू लगाकर, बाल्टी से नहाकर ढाबे पर खाना खा रहा है। आप तो बहुत खुश होंगे पापा। कबीर के पापा वाकई खुश थे। कबीर के लिए महीना बहुत जरूरी है। उसे जिंदगी के असली पहलुओं से जोड़ेगा ये महीना। बस एक बार कबीर वापस आ जाए, फिर उसको अपने ऑफिस में काम पर लगाकर शादी तय कर दूंगा। और इधर खाना खाकर कबीर वापस रूम पर आ गया। आज बहुत थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। नींद भी बहुत आ रही है। कबीर पर थकान इस कदर हावी थी कि वो बिस्तर पर पड़ते ही सो गया। थोड़ी देर हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे, ये आवाज कैसी? इतनी रात को कौन आया होगा? यहाँ तो कोई नहीं है। शायद मेरा ही वहम होगा। चल बेटा कबीर, वापस सो जाता हूँ। अभी कबीर की आंख लगी ही थी कि तभी खिड़की के पास वो आवाज गूंज उठी। कबीर, कबीर। अरे, ये मेरा नाम खिड़की से कौन पुकार रहा है? ये कमरा छोड़कर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लगता है कोई मुझे डराना चाह रहा है और ऐसा काम तो एक ही शख्स कर सकता है। कबीर खिड़की तक गया, पर तब तक वहां से मुखौटा गायब हो गया था। लगता है वो शख्स मुखौटा लेकर भाग गया है। और अगर मेरा शख्स सही है तो वो शख्स अभी मुझे इस दरवाजे से भागते हुए दिखना चाहिए। वो रही जेनिफर, और उसके साथ एक कुत्ता और बिल्ली भी है। जब मैं ये रूम पहली बार देखने आया था, तभी कुत्ते के बाल देखकर मैं समझ गया था कि जेनिफर ये रूम क्यों किराए पर नहीं देना चाहती। इतना तो जान गया हूं मैं तुझे जेनिफर। अब जाना होगा तूने मुझे कबीर। दुम दबा के भाग रहा होगा अब तू। कल सुबह आऊंगी तुझे कांपता हुआ देखने। अगली सुबह। हेलो जेनिफर, कम इन। और कैसा रहा पहला दिन? कल रात ये जगह तुम्हें डरावनी तो नहीं लगी ना? और अगर लगी भी है तो किराए के बारे में मत सोचना, वो मैं संभाल लूंगी। तुम ये रूम खाली करके जा सकते हो, डोंट वरी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तुम शायद सोकर भूल गए हो। अब ठीक से याद करो। हो सकता है तुमने कोई आवाज सुनी हो। नहीं। अरे कबीर, डरो नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि तुमने रात को सपना देखा होगा, पर वो सच था। ऐसा मैंने क्या देखा होगा? अरे ठीक से याद करो। सबसे पहले दरवाजे पर दस्तक हुई होगी और फिर खिड़की पे कोई भूत दिखा होगा। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुम्हें ये सब इतना डिटेल में कैसे पता है जेनिफर?
लगता है जेनिफर अपनी ही चाल में फंस गई थी। क्या होगा आगे इस खट्टी मीठी रोमांटिक स्टोरी में? जुड़े रहिए लव इन मसूरी से, कहानी जारी रहेगी।